आबना हुर्मज़ पर ईरान का बहुत सख्त पहरा है और दुनिया को तेल की तरसील बंद है। लेकिन इस सारी सूरत में पाकिस्तान का कौमी बहरी जहाज़ PNSC आज ही आबना हुर्मज़ क्रॉस करके कराची की जानिब रवाना हो गया है। इसको पाकिस्तानी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, ब्लूमबर्ग भी रिपोर्ट कर रहा है और भी बहुत सारे इंटरनेशनल जरीदे कि पाकिस्तान कैसे कामयाब रहा अपना जहाज़ वहाँ से निकालने में। ऑब्वियसली सफारतकारी का इसमें अहम किरदार है ही सही, लेकिन दो तरफ़ा ताल्लुकात, बरादर इस्लामी मुल्क और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत रही हैं। तो पाकिस्तान का वो वाहिद बहरी बेड़ा है जो प्रॉपर अपने सिग्नल्स को बंद करके नहीं, सिग्नल्स के साथ वहाँ से गुजरा है। यानी उसने नेविगेटर जो है अपना बंद नहीं किया और इसको ट्रैक करते देखा जा सकता है कि वो इस आबना हुर्मज़ को क्रॉस करता हुआ 8 करोड़ लीटर तेल लेके पाकिस्तान की समंदरी हदूद की जानिब रवाना हुआ है। एन उन्हीं लम्हात में जब पाकिस्तान का ये बहरी जहाज़ आबना हुर्मज़ को क्रॉस कर रहा था तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने उर्दू में पाकिस्तानी अवाम से इजहार तशक्कुर किया और उन्होंने पाकिस्तान की अवाम का शुक्रिया अदा किया कि वो इस क्रूशल मौके पे ईरान की साइड पे खड़े हुए। और ईरानी अवाम की जानिब से भी पाकिस्तानी अवाम का ख़ास तौर पे शुक्रिया इसलिए किया गया कि जितने क्रूशल टाइम पे मॉरल सपोर्ट दी गई पाकिस्तानियों की जानिब से, उस पर भी वो शुक्रगुजार थे। खैर, पाकिस्तान ने इनकलाब जिनके पास ये पूरा कंट्रोल है आबना हुर्मज़ का, उन्होंने ट्रंप को चैलेंज किया है कि आप तो कहते थे कि हमारी नेवी तबाह कर दी आपने, तो अब अपना जहाज़ गुजार के दिखाएं यहाँ से। आपका दावा था कि नेवी तबाह कर दी, आपका दावा था फ़िज़ाइया तबाह कर दी, तो किसने रोका है यहाँ से अपना बहरी जहाज़ गुजार के दिखाएं। और साथ में वो ये कह रहे हैं कि अभी हम 10 साल पुराने मिसाइल इस्तेमाल कर रहे थे, जून 2025 के बाद वाले तो अभी बाकी हैं, बड़ा सरप्राइज़ तो अभी बाकी है। तो ये जो स्ट्रैटेजी ईरान ने अपनाई है, जिस तरह से भी उन्होंने मैनेज किया इसको अपनी टॉप टियर की लीडरशिप के ना होने के बावजूद, पता नहीं ये सेकंड टियर की है, थर्ड टियर की है, लेकिन उन्होंने जैसे एग्जीक्यूट किया वो उनकी जंगी हिकमत अमली को बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में आगे लेके बढ़े हैं। अब ईरान ने आबना हुर्मज़ में कुछ बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, इस हवाले से बहुत सारी इतलात रही हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का बहरी जहाज़ गुजरा, तो अब आलमी जरीदे ये बता रहे हैं कि उन जहाज़ों के लिए कुछ महफूज रास्ते छोड़े गए हैं जिनका कंट्रोल पासदाराने इनकलाब के साथ है, और जिन ममालिक से उनके ताल्लुकात अच्छे होंगे वो उस महफूज रास्ते से गुजर जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि उन्हें अपनी पोजीशन वाज़े रखनी होगी। मैं एक लम्हे के लिए सोच रहा था कि इस जंग का जहां और बहुत सारा नुकसान हुआ है मुआशी तौर पे, और वैसे भी जो इस टाइम हो रहा है हम फेस कर रहे हैं उसको, लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ कि जियो पोलिटिकल डायनामिक्स या सिचुएशन को समझने में मदद मिली है। बल्कि कई ममालिक तो ऐसे थे जिनका नक्शे में आइडिया नहीं था कि ये कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कौन सी बाउंड्री शेयर करते हैं, मतलब अपने आसपास का पता था, लेकिन मिडल ईस्ट को इतना बेहतरीन तरीके से समझने में पहली बार मदद मिल रही है।